This meeting is being recorded. आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। चलो यार देखना आप लोग आगे। तो अपन ने कल क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम वाले जो भी थे सब कंप्लीट हो गए थे। अब आगे आप हेडिंग डालना आइडेंटिटी इक्वेशन। क्योंकि अब क्वाड्रेटिक के पार्ट्स अभी आइडेंटिटी को छोड़कर इसके आगे जो भी पार्ट मिलेंगे काफी मतलब अभी तो सिमिलर मिलेंगे आप लोगों को, फटाफट चीजें होंगी। अभी आप ध्यान से सुनना आइडेंटिटी के बारे में। अब आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे कुछ भी बोला जा रहा है आइडेंटिटी आपको भी पता है। जैसे मैंने लिख दिया, देखना आप लोग एग्जाम्पल से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक आइडेंटिटी है, बताओ आप लोग। ये मैं बोल सकता हूँ, ये मैं बोल सकता हूँ इफ ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सही है? हाँ, ए और बी की वैल्यू कुछ भी रखो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। हाँ, हमेशा सेटिस्फाई करेगा। बातें समझ में आ रही है? तो अगर ये आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि वहां पर मैं x जिसमें भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू में कुछ भी रखो हमेशा LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए। जैसे मैं सेकंड अगर लिखूं यार 5 टाइम्स a माइनस 1 इज इक्वल टू 5a माइनस 5, बताना ये भी आइडेंटिटी है? यस सर। हाँ, ये भी एक आइडेंटिटी है। कुछ नहीं, आप कुछ भी a की वैल्यू कुछ भी रखो, LHS इज इक्वल टू RHS हमेशा आएगा फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ a। बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? अभी अपन देख रहे हैं आइडेंटिटी, इसमें देखना बहुत अच्छी चीजें आती हैं अभी धीरे धीरे। थर्ड अगर एग्जांपल मैं पिक करूं, अगर मैं लिखूं यार साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, बताना ये भी एक आइडेंटिटी है? यस सर। हाँ, ये भी एक आइडेंटिटी है। इफ ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, ये भी एक आइडेंटिटी है। तो अपने पास आइडेंटिटी का मतलब समझ में आ गया। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू में कुछ भी रखो या जिसमें भी वेरिएबल उस पर रखो हमेशा क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। बस कोई भी वैल्यू रखो हमेशा वो सेटिस्फाई कर जाए, LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए। ठीक है, ये नोट करना। फिर मैं डेफिनेशन यहाँ नीचे लिख देता हूँ, साथ साथ में नोट कर लो। तीनों एग्जांपल लिखना और डेफिनेशन। एन इक्वेशन which is true for every value of the variable, every value of the variable is called an identity equation. An identity equation is called an identity equation. कोई भी दिक्कत आएगी आप बोलना यार। लिख लिया होगा, मैं रब करूं? मैं रब करूं पूरा? अभी बोला कुछ प्रॉब्लम होगी बोलना, अब बोलना ही बंद कर दिया आप लोगों ने। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ दीदी। तो मैंने आपको वो डाउट भेजा तो वो आपने देखा ही नहीं। हाँ यार, जिस दिन एक्चुअली कल मैं एक्चुअली क्या ना, कल परसों करनाल शिफ्ट हुआ हूँ, दिल्ली से करनाल आया। फिर वो रूम वूम शिफ्टिंग में फिर कल 5 क्लासेस थी मेरी, फिर उसी में काफी मैं कल तो रूम में शिफ्ट किया तो मैं किसी का भी नहीं देखा हूँ डाउट, काफी लोगों का है और भी लोगों ने भेजा, उनको भी बताऊंगा। तो आज से मैं देखता हूँ, थोड़ा सेटल डाउन हुआ मैं आज से देखता हूँ। ठीक है? ओके सर।
चलो यार, नोट कर लिया आप लोगों ने पूरा? मैं रब करता हूँ पूरा। अब इसके बाद आता है, जैसे आइडेंटिटी इक्वेशन के बारे में बात कर लिया, अब आता है अपने पास सेकंड पॉइंट। इसी में सेकंड पॉइंट वो फर्स्ट है, सेकंड पॉइंट आता है आइडेंटिटी इनइक्वालिटी क्या होती है। या अपन डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं लिखते हैं, अपन डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं लिखते हैं। एन इनइक्वालिटी साथ में आप लोग लिख लो, एन इनइक्वालिटी विच इज ट्रू फॉर for every value of a variable is called an inequality. Identity inequality is called an identity inequality. कोई भी एग्जांपल बताएगा इसमें यार, कोई भी? सर साइन एक्स इज इक्वल टू लेस देन 1 और -1 के बीच में। बहुत बढ़िया यार। फर्स्ट आ गया sin x belongs to -1 to 1, नहीं इनइक्वालिटी, हाँ। सेकंड अगर मैं लिख दूं a स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सही है इतना? ये भी? यस सर। हाँ ये भी सही है। अगर थर्ड देखना, मैं लिखूं रूट एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी सही है हमेशा। सर वो नेगेटिव वैल्यू पे। नेगेटिव वैल्यू क्या हो तो डोमेन हो गया ना, मैं रूट एक्स की बात कर रहा हूँ, नहीं? यस सर। ठीक, चलो कि रूट एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सर फंडामेंटल के बुकलेट के डाउट्स कब लोगे? हाँ यार, मैं इस सैटरडे से स्टार्ट करूंगा आप लोगों का, बिल्कुल मत परेशान, ठीक है? ओके। हाँ एक्चुअली यार, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है मॉर्निंग में मेरी वहाँ लगे, अभी इवनिंग में कुरुक्षेत्र मैं क्लास लेता हूँ, मॉर्निंग में यहाँ पे लेता हूँ 2 क्लासेस। तो अगर हो सकता है फ्राइडे सैटरडे मॉर्निंग में भी वहाँ लगे कुरुक्षेत्र, अगर मुझे नहीं मिला तो मैं किसी और मैम या सर को मैं बोल दूंगा, आपके डाउट क्लियर करेंगे फंडामेंटल में, ठीक है? देख लेंगे, अगर कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम होगी तो आप बता देना, अपन कर लेंगे, ठीक है ना? मैं देखता हूँ, अगर नहीं गया तो मैं ही लूंगा डाउट, वो आप परेशान मत होना बिल्कुल। अगर मैं नहीं गया तो डिस्कशन क्लास में ही रखूंगा, क्योंकि यार क्वेश्चन के थ्रू काफी चीजें अपन सीखते ही हैं, बहुत सी चीजें होती हैं जो क्वेश्चन के थ्रू कवर होती हैं, ठीक है? चलो अभी तो मैं नहीं बना टाइम टेबल, कुछ भी हो तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ऐसे ही, अगर हुआ तो। हाँ बताओ। और उसमें वो बुकलेट में 3-4 क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही, उसमें लोगों ने ऊपर नीचे वो बेस और उसमें सेम से लिख रखे हैं। Yes, sir. बुकलेट में किस एक्सरसाइज के? उसमें 3 में। बुकलेट तो करेक्ट है, वो कंपेयर वाला करना है क्या, छोटा बड़ा में? सर वो नहीं उन्होंने सर, जैसे कि लोग का बेस और जो लोग का इनपुट है सर, वो कहीं जगह पे सर ढंग से हाँ लिखा ही नहीं हुआ है। समझ गया, ढंग से नहीं, वो समझ जाना यार, या वो अंडरस्टूड है, मतलब कुछ ऐसे लिख दिया गया ना, और कुछ ऐसे बराबर ही लिख दिया गया, यस सर, यस सर। सर। तो ये समझ जाना यार, ये लॉग 36 ऑन द बेस 10 है। एक्चुअली ये क्या होता है ना, ये एरर भी नहीं है, ये टाइप करेक्ट किया जाता है, जब इसको सबमिट किया जाता है ना, तो कुछ इस तरीके से वो अरेंज हो जाता है, कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है? सर फिर मैं व्हाट्सएप पे आपको भेजूंगा 2-3 नंबर, मेरे को बता देना कैसे हैं। हाँ मुझे एक्चुअली किसी ने भेजा भी था, तो सर मुझे मैंने। याद नहीं, आप ही ने भेजा था जिसे। यस सर। हाँ ठीक है, ये यही चीज लिखा हुआ है, अगर इस टाइप की चीजें मिल रही है ना, मतलब ये चीजें अंडरस्टूड है, मतलब यही चीजें। और यहाँ तो सर सिर्फ 36 है, कई बार एक्स स्क्वायर प्लस वो पूरी वो लिख देते हैं इक्वेशन, तो उसमें से चलो वो। जहाँ भी, हाँ जहाँ भी दिक्कत होगी आप बोल देना, आपके बोल भेज देना, मैं देख लूंगा, ओके सर। ठीक है? ओके सर। चलो देखना हम आपको। एक काम करना आप लोग, यार यहाँ पर जो रूट एक्स है ना, ये आपका जो रूट एक्स है, सुनना मेरी बात ध्यान से,
ये आपका आइडेंटिटी नहीं बनेगा, क्योंकि अपन को आइडेंटिटी का मतलब क्या बोला गया है कि इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? एक्स। वेरिएबल क्या है? एक्स है। मैं रेंज के से रिलेट करने लगा। वेरिएबल क्या है? एक्स है। बट मेरी बात ध्यान से सुनो, वेरिएबल एक्स है तो बट यहाँ पर मैं अपन एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं क्या? नो सर, नेगेटिव नहीं रख सकते। नेगेटिव नहीं रख सकते। तो ये हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा? नो सर। नहीं, हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये आपका आइडेंटिटी नहीं बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी नहीं बनेगा, क्योंकि अपन ने डेफिनेशन ही लिखा इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। एक्चुअली मैं रेंज सेव करने लगा। सर वो एवरी वैल्यू रियल होनी चाहिए। हाँ, वो भी रियल होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तो अभी अपन बात ही नहीं कर रहे हैं, इमेजिनरी नंबर के बारे में। ठीक है, सर। हाँ वो रियल होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है इसी में थर्ड पॉइंट, सुनना आप लोग ध्यान से मेरी बात। थर्ड पॉइंट क्या आता है इसमें? जैसे अपने पास क्या होता है ना, हमें चेक करना पड़ता है कि भाई ये आइडेंटिटी है कि नहीं है। कई बार होता है अपने को चेक करना पड़ता है कि चलो आप बताओ, पहली चीज तो दे दिया गया आइडेंटिटी है, तो हमें पता है हर वैल्यू के लिए ट्रू है। बट अब कई बार होता है हमें बोला जाता है भैया आप चेक करो कि ये आइडेंटिटी है कि नहीं। अभी तो बहुत बड़ा तामझाम हो गया कि अपन कैसे चेक करें आइडेंटिटी है कि नहीं है। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई, ध्यान से सुनना आप लोगों को। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई, ठीक, मेनली क्वेश्चन इसी पे अब बनते हैं, वो तो पहले दूसरा तो हमें पता होता है। कोई भी क्वेश्चन दे दी गई, अब बोला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, अब बोला जा रहा है चलो आप बताओ यार ये आइडेंटिटी इक्वेशन है कि नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? आइडेंटिटी इक्वेशन है कि नहीं है, अपन क्या करेंगे? बहुत आसान सी चीज मैं बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। हमें पता है क्वाड्रेटिक है, तो मैक्सिमम कितने रूट्स आएंगे, या मैक्सिमम क्या एग्जैक्ट कितने रूट आएंगे इसके? टू। 2। जितनी डिग्री होती है उतने रूट्स आते हैं, पहले अपने दिमाग में भर लेना कि जितनी डिग्री होते हैं उतने रूट्स होंगे। ठीक है, उतने एग्जैक्ट रूट्स होंगे, उसमें इक्वल, इमेजिनरी, रियल सब इंक्लूड है। तो मैक्सिमम इसके 2 रूट्स आएंगे रियल, मैक्सिमम 2 रियल रूट्स आएंगे। बट अगर हमने बट अगर हमने बट अगर सुनना आप लोग, अगर एग्जैक्ट 2 रूट आ रहे हैं तो पहले तो बात तो ये आइडेंटिटी है क्या? हर एक्स के लिए होल्ड करेगा? नहीं नो यार, सर। नो सर। सिर्फ उन 2 पर्टिकुलर एक्स के लिए होल्ड करेगा। कौन से पर्टिकुलर? अल्फा और बीटा के लिए होल्ड करेगा, जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब अपन इसमें रखेंगे क्वाड्रेटिक में, वो क्या बना देगा? 0 बना देगा। LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा सिर्फ अल्फा और बीटा के लिए। बट हमने किसी तरीके से अगर प्रूव कर दिया, हमने किसी भी तरीके से प्रूव कर दिया कि इसके कितने रूट हैं? 3 रूट हैं। कितने रूट है? 3 रूट्स है। मतलब एक क्वाड्रेटिक है बट इसके रूट्स कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। अभी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, अब देखना। ठीक है, इसके कितने रूट्स है? 3 रूट्स है। हमें पता है क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? 2। बट हमने किसी तरीके से प्रूव कर दिया कि इसके रूट्स कितने हैं, नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं? 3। अब आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक के 3 रूट्स कैसे हो सकते हैं? अभी मैं आपको दिखाऊंगा, होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, किसी तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि इसके 3 रूट्स हैं। अगर मैंने प्रूव कर दिया इसके 3 रूट्स हैं, तो ये जो आपकी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक रह जाएगी? पहले बताओ। क्वाड्रेटिक का मतलब हुआ मैक्सिमम कितने रूट्स होने चाहिए? 2। बट हमने प्रूव कर दिया इसके कितने रूट्स आ रहे हैं? 3। तो एक क्वाड्रेटिक बचेगी? बताओ आप लोग। नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। समझ में आ रही बात? क्वाड्रेटिक अब नहीं बचेगी। तो अब कंक्लूजन क्या निकलता है कि यदि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई और अगर मैंने प्रूव कर दिया कि इसके टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं? 3 है। ठीक है, 3 है या उससे ज्यादा है मुझे नहीं पता, बट हमने प्रूव कर दिया 2 से ज्यादा है। डिग्री की जितनी है, डिग्री 2 है, अभी डिग्री कितनी है? 2 है। और मैंने प्रूफ कर दिया कि डिग्री से ज्यादा रूट्स है, मतलब 2 से ज्यादा अगर इसके रूट्स है तो ये क्या बन जाएगा? एक आइडेंटिटी। मतलब अगर मैंने प्रूफ कर दिया इस क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट्स हैं, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। मतलब इसके रूट्स कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स आएंगे फिर इसके। मतलब ये आइडेंटिटी में एक कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है इसके क्वाड्रेटिक है तो इसके मैक्सिमम 2 होने चाहिए, बट ये 2 से ज्यादा आ रहा है। अब आपको क्वाड्रेटिक का ग्राफ बताया गया है, सुनना मेरी बात। क्वाड्रेटिक का ग्राफ बताया गया, हमें पता है क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 रूट तो हो ही सकते हैं, इससे ज्यादा हो सकते हैं कभी भी? बताओ आप लोग। या ऐसे बनाते हैं नो या सर। ऐसे बनाते हैं या ऐसे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते यार। बट हमने प्रूफ कर दिया 2 से ज्यादा है। अब तो अपन धर्म संकट में फंस गए यार, 2 से ज्यादा तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? नहीं, अगर 2 से ज्यादा हो गया तो इसका ग्राफ बनाएंगे कैसे अपन? अब 2 अगर एग्जैक्ट 2 हुआ, 2 बार पैराबोलिक से बनता है,
तो हमें पता चल गया क्या बन रहा है, एक आइडेंटिटी। तो यहाँ पर कंडीशन क्या लगती है, सुनना आप एक मिनट। अगर मैंने प्रूव कर दिया 2 से ज्यादा रूट्स हैं, तो अभी ग्राफ पे भी मैं आ रहा हूँ। अगर मैंने प्रूव कर दिया 2 से ज्यादा रूट्स हैं, ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0। अब देखना, अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0 हो गया, तो मैं यहाँ x की कोई भी वैल्यू रखूंगा, हमेशा सेटिस्फाई करेगा। यस सर। अरे अगर ए बताओ। 0 हो जाएगा तो ये तो क्वाड्रेटिक रह ही नहीं। क्या चीज? तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं ना, अब ये तो आइडेंटिटी बन गई ना। नहीं समझा आप मेरी बात? ये इसको तो मैं क्वाड्रेटिक बोल ही नहीं रहा ना, इसको तो मैं आइडेंटिटी इक्वेशन बोल रहा। इसको तो मैंने क्वाड्रेटिक अब नहीं बोलूंगा। क्वाड्रेटिक अपन कब तक बोलेंगे, जब तक हमें पता है कि इसके मैक्सिमम कितने रूट्स आ सकते हैं, 2। तभी तक अपन क्वाड्रेटिक कमेंट करेंगे। अगर एक बार बोल दिया हमने यार ये आइडेंटिटी है, तो क्वाड्रेटिक तो हट ही गया, क्योंकि नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे इसके, जल्दी बताओ। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे। आप ऐसे भी देखो, अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0 हो गया, अगर इसको भी 0 रख दिया मैंने, इसको भी 0 रख दिया, इसको भी 0 रख दिया, x पे डिपेंड करेगा? नो सर। बताओ आप ही लोग। नहीं, x पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा यार, x की वैल्यू कुछ भी आप रखो, हमेशा क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या देखते हैं, अगर एक क्वाड्रेटिक है और ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इन x, तो अपन ये लिख लेते हैं, ये क्या है आपके पास, आइडेंटिटी इन x में अगर आइडेंटिटी है, देन क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। या अगर हमने प्रूव कर दिया इसके 2 से ज्यादा रूट्स हैं, 2 से ज्यादा रूट्स है, तब भी आइडेंटिटी। पहले 2 चीजें कहानी बनती है, एक तो आपको दिया जाएगा ये आइडेंटिटी है, तो कोई अननोन देकर उसकी वैल्यू पूछ लेगा। दूसरे क्वेश्चन बनते हैं, आपको प्रूव करो आइडेंटिटी इक्वेशन है कि नहीं है। अब अगर हमें प्रूव करना है कि ये आइडेंटिटी इक्वेशन है कि नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन सिर्फ देखेंगे कि इसके रूट्स क्या, अगर क्वाड्रेटिक है 2 से ज्यादा आ रहे हैं तो आइडेंटिटी इक्वेशन है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है। एक बार मैंने प्रूव कर दिया कि ये आइडेंटिटी इक्वेशन है, तो इनका कोफिशिएंट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0। मतलब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक, चलो ये लिख लिया होगा आपने। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ आप। तो सर इसके रूट्स कभी 3 4 तो नहीं हो सकते, या तो 2 ही होंगे या सीधा इन्फिनिट? हाँ एग्जैक्ट 3 4 नहीं होंगे, मतलब एक बार हमने प्रूव कर दिया कि 2 से ज्यादा रूट्स आ गए, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, इन्फिनिटी। मतलब x की वैल्यू कुछ भी रखो, मतलब एग्जैक्ट 3 या एग्जैक्ट 4 नहीं होंगे, उससे ज्यादा ही होंगे। मतलब x की वैल्यू कुछ भी रखो ना, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0 हो गया। अब बताना x की अपन कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं ना यहाँ पे, यस सर। कोई भी रियल वैल्यू रखो यार, हमेशा सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा? यस सर। बस नोट करना। एक्चुअली देखना, एक इनफाइनाइट ये आइडेंटिटी के बारे में हो गया। अब एक क्वेश्चन आता बहुत अच्छा, वो अपन बुकलेट के डिस्कशन में करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या इन्फिनिटी है, नंबर ऑफ रूट्स इन्फिनिटी नहीं है। अगर नंबर ऑफ रूट्स इन्फिनिटी हो गए तो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। रूट्स क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है ना, वो क्या है, इन्फिनिटी है। मतलब इसके रूट्स क्या है, इन्फिनिटी है। तो बताओ एबीसी में कंडीशन क्या होगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक्सरसाइज 3 में आपको मिलेगा, वो बुकलेट डिस्कशन में अपन कवर करेंगे उसको। चलो ये नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक। अब मैं थोड़ा सेंटेंस लिखता हूँ, आप भी लिख लो साथ में, क्वेश्चन दिए जाएंगे अभी आपको यार इसके। चलो देखना, आपको इसी में लिख लेना, थर्ड पॉइंट में स्टार बना के। इफ एनी पॉलिनोमियल equation of n degree is an identity ब्रैकेट में if satisfied by more than n values of x
n वैल्यूज ऑफ x, देन ये समझ में आ रहा है? कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है जो n डिग्री में आइडेंटिटी है एंड इट सेटिस्फाइड बाय मोर देन n वैल्यूज ऑफ x, मतलब रूट्स क्या हो जाएंगे n से ज्यादा? बताओ आप लोग। यस सर। रूट्स अपने n से ज्यादा हो गए तो आइडेंटिटी हो गए। देन all the coefficient including constant term are zero चलो यार नोट कर लिया होगा, मैं रब करता हूँ पूरा। ठीक, चलो देखना अब आप लोग आगे। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही चल रहा भाई, क्वाड्रेटिक फार्मूला वाली कहानी। अब आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या दिया जाएगा, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और मुझे पता है अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a की वैल्यू 0 होगी? बताओ। No, sir. नहीं, a की वैल्यू 0 नहीं होगी, आइडेंटिटी अपना खत्म हो गया। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, तो a की वैल्यू 0 कभी भी नहीं सर होगी। उसका ग्राफ कैसे बनेगा किसका? आइडेंटिटी का? एक्चुअली आइडेंटिटी का ग्राफ कोई ओ वाई के टर्म्स में है नहीं, मेरी बात समझना। वो क्या बन रहा है आपका, y इज इक्वल टू 0। अगर लाइन बनाओ तो y इज इक्वल टू 0 बन रहा है ना। अगर वो px को मैंने देखना जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको मैंने y पिक किया। देखना वेट में y मैंने पिक किया तो क्या बनेगा, अगर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू सब 0 है तो y इज इक्वल टू 0 की लाइन बनेगी। और y इज इक्वल टू 0 की लाइन कौन सी होती है? एक्स एक्सिस। मतलब हमें, और मुझे पता है कोई भी ग्राफ x को जितनी बार कट करेगा उतनी नंबर ऑफ रूट्स होंगे। बताओ आप। कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही तो नंबर ऑफ रूट्स होंगे। पता नहीं। यस सर। ठीक, अब ये y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ x एक्सिस पे क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार कट करेगा x एक्सिस को? Infinite. इनफाइनाइट। तो गए अपना, देखो प्रूफ भी हो गया, नंबर ऑफ रूट्स कितने आ रहे हैं, इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है? x की वैल्यू कुछ भी अपन रखे, y हमेशा क्या आएगा, 0। नहीं समझे आप लोग मेरी बात? इसकी लाइन स्ट्रेट होती है सर एक्स एक्सिस के ऊपर। y इज इक्वल टू 0 की लाइन क्या होती है? अरे स्ट्रेट ही होती है ना, ये तो क्या लीनियर इक्वेशन ही तो है। और लीनियर इक्वेशन क्या बनता है कि स्ट्रेट लाइन ही तो आती है। नहीं, ठीक है ना? यस प्रॉब्लम आ रही है बताओ यार, कोई दिक्कत थोड़ा नहीं है। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 क्या होता है, x एक्सिस की इक्वेशन होती है। और x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस की। अपन आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएंगे तब इस पे अपन बात करेंगे पूरा। कितना तो तब तक सीख जाओगे आप, बीच में इतनी बार यूज करेंगे अपन। आ जाते हैं क्वाड्रेटिक पे। पहले तो इसके डेरिवेशन पे, इसका डेरिवेशन आप फटाफट देखना, आपको पता है हमें क्या करना होता है। परफेक्ट स्क्वायर बनाकर प्रूव करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको अपन बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। तो अपन अभी देखते हैं, पहले तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, देखना आप, सुनना आप ध्यान से मेरी बात। पहले तो a की वैल्यू 0 नहीं है, एक काम करो ऐसे डिवाइड करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। सही है इतना? नहीं। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर मिल गया 2 टाइम्स ए, बी की वैल्यू कितनी बनेगी, b बाई 2 है। देखना इस टर्म को सिंप्लीफाई करके मैं ये चीज लिख सकता हूँ। तो मुझे मिल गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, कोई चेंज आएगा? बताओ आप लोग। या परफेक्ट स्क्वायर ऐसे ही तो बनाते हैं। अगर मेरे पास दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको बोला जा रहा है परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, मैं क्या करूंगा, मुझे ए स्क्वायर मिल गया
और मुझे पता है 2ab वाला टर्म्स यही होगा, तो 2ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी बताओ, 3/2, क्योंकि मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, मुझे यहीं पर पहुंचना है 3x पे, तो 2 कैंसिल होकर वहां पर नहीं पहुंच जाओगे आप, बताओ आप लोग। तो एक Yes, बार sir. मुझे मिल गया यार, a² मिल गया, 2 मिल गया, a मिल गया, b मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए, b²। तो b² अब ऐड करो, b² सब्ट्रैक्ट करो, कोई चेंज आएगा, No, sir. बताओ आप? कोई चेंज नहीं आएगा, फिर लास्ट में +1 है, +1 कर दो, =0। तो ये वाली पूरी क्वांटिटी एक साथ कर लो, और ये जो पूरा मिलके क्या बना दिया, देखो यार, a² + 2ab + b², तो क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर। नहीं समझे आप लोग मेरी बात? Yes, sir. ठीक है, चलो यार, किसी को भी मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल संकोच मत करना कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना 10th क्लास में अपन सीखते हैं, वो नहीं आता, अभी पूछने में शर्म आएगी, ये सब क्या सोचेंगे, ये सब फालतू की चीजें आप अपने दिमाग में ना कचरा मत भरना, ठीक है? आप यहाँ सीखने आए हो, अगर फालतू की चीजें अपने दिमाग में भरी, फिर तो आपका कोई फायदा ही नहीं है ड्रॉप लेने से, मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ। तो पहली चीज क्लियर कट आप अपने आप को समझा के रखो कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे जो भी नहीं समझ में चीज आएगी मैं पूछूंगा, जहां भी मुझे प्रॉब्लम आएगी मैं पूछूंगा, बस खत्म बात। वो सर मुझे डांटे, कुछ भी करें, ठीक है, डांट सुन लूंगा मैं, फिर अगली क्लास में जहां भी प्रॉब्लम आएगी मैं पूछूंगा, ये आपका अधिकार है, मैं हर बार बोल रहा हूँ, ठीक है? और ये अधिकार आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, ये आपका हक बनता है, तो जिस चीज पर आपका हक बनता है उसको तो कोई भी छीन ही नहीं सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना हमेशा के लिए, जिस चीज पर आपका हक है वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, आप पूछो, ठीक है? और जिस चीज पर आपका नहीं है तो आप उससे परमिशन लो, तो इस बात का आप ध्यान रखो आप। तो अभी आप यहाँ सीखने आए हो, ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है, तो जहां भी आपको दिक्कत आ रही है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पूछो आप, उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है कि आप मतलब संकोच कर रहे हो। अगर आप संकोच कर रहे हो तो बहुत गलत आदत है, आप बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हो। फिर मैं बताने के लिए रेडी हूँ, तो आप पूछने के लिए भी रेडी रहो हमेशा। होगा यार, कभी कभी डांट सुन लेना, आप क्या दिक्कत है उसमें, कोई बात नहीं, आपका पर्पज तो पूरा हो रहा है, आपका पूछने का पर्पज, सीखने का पर्पज, वो तो पूरा होगा कि आप सीख तो गए, ठीक है यार, 2 डांट सुन के सीख गए बस। और यहाँ पर कोई आपको जज नहीं करेगा, मैं तो हूँ, मैं कभी भी नहीं करता यार कि आप कैसे हो, कैसे नहीं हो, क्या नहीं हो, नहीं, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, डांटने के बाद भी मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है यार, आपने पूछा, आपने हिम्मत दिखाई, बाकी लोग तो ऐसे बैठे रहते हैं। तो इस बात का आप ध्यान में रखना, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप पूछोगे, कुछ फालतू की चीजें मत भरना दिमाग में कि नहीं पूछना, जो भी है। चलो देखना, तो अपन को क्या मिल गया यहाँ से, मैं p मान लेता हूँ, p² मिल गया, और ये क्या मिल गया, 2pq मिल गया, और ये क्या मिल गया, q², तो क्या बन जाएगा, p + q का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x + b/2a का होल स्क्वायर, सही है इतना, और यहाँ से बन जाएगा -b² + 4a² + c/a = 0। चलो उनको राइट हैंड साइड लेकर जाओ आप, क्या बनेगा, x + b/2a का होल स्क्वायर = b² / 4a² माइनस, तो मैं अगर एलसीएम लूँ तो 4ac/4a² लिख सकता हूँ, 4a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, देखना सही लिखा है मैंने, बताओ आप लोग, मैंने 4a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना? तो अब यहाँ से क्या बन गया अपने पास, x + b/2a का होल स्क्वायर = क्या आ जाएगा, b² - 4ac/4a², ठीक। चलो अब क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो मुझे पता है यार, अगर x² = 4 है तो x = क्या आता है, +-2 आता है। Yes, sir. मैं तीन चीजें दे रहा हूँ, एक दिया x, दो चीजें, x² = 4 और सेकंड है x √4, पहले की वैल्यू कितनी आएगी, +-4 +-2,
दूसरे की कितनी आएगी? 2 +2। यहाँ प्लस माइनस मत बोल देना, क्योंकि ये जो प्लस माइनस आता है किसकी वजह से आता है? स्क्वायर की वजह से कि स्क्वायर रूट की वजह से? स्क्वायर की वजह से। ये पहले भी बताया होगा शायद आप लोगों को। ठीक है, यहाँ जो प्लस माइनस आता है स्क्वायर की वजह से आता है, ना कि स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा क्या आती है? हमेशा पॉजिटिव आती है। अब देखना आप लोग आगे, सुनना आप मेरी बात। तो चलो अभी स्क्वायर रूट अपन लेते हैं, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो आप 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2a बन जाएगा। सही है इतना? यस सर। ठीक है, अब ऊपर की चीजें लिखना मैं रब करूंगा, एक बार नोट करो आप लोग। चलो ठीक है, देखना आप लोग। सर लास्ट से अभी रफ मत करना। हाँ मैं नहीं कर रहा। चलो अब आगे देखना आप लोग। तो अब प्लस बी बाई 2a को उस साइड ले जाओ तो क्या बनेगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कुछ देखा देखा लग रहा है कि नहीं? यस सर, क्वाड्रेटिक यस सर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, अब चलो आगे देखना। तो ये चीज बन गया। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं ना, यहाँ पर क्या करते हैं? लेट बी स्क्वायर माइनस 4ac को अपन क्या मानते हैं? कैपिटल डी। और इस कैपिटल डी का क्या नामकरण किया जाता है? डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। याद है ना आप लोगों को? कैपिटल डी का क्या नामकरण किया जाता है यहाँ पर? डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ पर क्या होता है? तो अपने पास जो रूट बनता है, देखना अब आप लोग, जो रूट बनता है एक्स इज इक्वल टू क्या आता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ रूट डी अपॉन 2a। ये चीज आ गया। एंड वेयर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझ गए आप लोग? यस सर। ठीक, या यहाँ पर डी के बारे में लिखना, डी भी लिखना। डी अपना क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, ये चीज आ गई। तो यही अपने पास बन गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो कोई भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए, पहले मेथड होता है अपने पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, वो फैक्टर करके अपन निकाल सकते हैं। अगर फैक्टर नहीं हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आप सब में लगा सकते हो। नहीं, क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आप सब में लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला सब में लगा सकते हो। अब सुनना मेरी बात, आपने 10th में एक मेथड सीखा होगा, स्क्वायरिंग। परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करते हैं। 3 मेथड होता है, एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाकर, और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। नहीं, 3 मेथड अपने पास होता है। Yes, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला देखो है क्या? ये है क्या है? ये तो परफेक्ट स्क्वायर वाला ही तो है, नहीं है? आप परफेक्ट स्क्वायर में क्या करते थे? सारे स्टेप को रिपीट करते थे, यहाँ से लेके यहाँ तक जाते थे, फिर पहुंचते तो आप यहीं पर थे ना। मैं भी क्या किया हूँ? परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं किया हूँ? बताओ आप। किया तो परफेक्ट स्क्वायर हूँ ना? नहीं समझा आप मेरी बात? तो वहां पे क्या करते थे? परफेक्ट स्क्वायर में यही सारे स्टेप आप बार बार रिपीट करते थे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या किया श्रीधराचार्य ने? क्या किया? वो आए, इसी को जनरल फॉर्म में सारे स्टेप को लिख दिया। जनरल फॉर्म में निकालने के बाद एक कंक्लूजन आया, भैया ये जनरल
जनरल फार्मूला है, आप ABC की वैल्यू यहाँ रखो, आपको रूट मिल जाएगी। बार बार ये 8-10 लाइनें लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो उन्होंने ये काम किया, तो आपको एक फाइनल पॉइंट दे दिया कि भाई आप बार बार हर स्टेप को हर इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो। इससे अच्छा आप क्या करो, इसी में उठाओ आप, इसी में उठाओ आप, ABC की वैल्यू रखो, आपको डायरेक्ट रूट मिल जाएगी। अब बार बार इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, फिर काम तो यही करना। उन्होंने ABC जनरल फॉर्म में सॉल्व करके निकाल दिया, निकाल के बोला आप इसी में रखो, अपना काम बन जाएगा। आपको इधर उधर फालतू का परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, चलो नोट करना आप। चलो लिख लिया आप लोगों ने पूरा? नहीं, ठीक है, मैं रब करता हूँ। चलो आगे देखना बापू। तो अपन ने यहाँ से क्या सीखा? अपन ने सीखा यहाँ से, अगर अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए ax² bx + c = 0 एंड वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से अपन ने सीखा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर रूट्स आता है वो -b + -√d/2a आता है, एंड वेयर d इज इक्वल टू b² - 4ac होता है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है नेचर ऑफ रूट्स। वो तो बहुत आसान सी कहानी है, सुनना आप लोग। नेचर ऑफ रूट्स तो हमें यार ये अंदर ही समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू, अब सुनना आप ध्यान से, नेचर ऑफ रूट्स दो कहानी बनती है। यहाँ से पहले दो कहानी आएगी, क्या क्या कहानी बनती है सुनना। अब नेचर ऑफ रूट्स b और a पर तो डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये रूट के अंदर जो आ रहा है ना, यही नॉट डिफाइंड हो सकता है। नहीं, b और a तो कभी हो ही नहीं सकता, इससे तो लेना देना नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू 0 नहीं है, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो डिफाइन है हमेशा। अब बचा रूट के अंदर की क्वांटिटी। अब रूट के अंदर की क्वांटिटी की दो पॉसिबल केस बन सकते हैं, या तो d इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, या तो d इक्वल टू 0 आ जाए। अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो रूट्स क्या हो जाएंगे? Same. हाँ, रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ वेयर a, b एंड c बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। या अगर मैं रियल नंबर नहीं, चलो अभी तो मैं रियल नंबर ही बोलता हूँ, अभी आगे मैं आता हूँ रियल नंबर जब नहीं होगा। ठीक है, वो क्यों लिखा गया है अभी आप इसका मतलब समझ जाओगे। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब d इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से दो केस बनेगा। क्या क्या बनेगा? एक तो पहला आएगा d ग्रेटर देन 0, और एक दूसरा आएगा d लेस देन 0। अब d अगर लेस देन 0 है तो क्या हो सकता है बताओ आप? रूट्स Complex आएंगे सर फिर। कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, मतलब रूट्स आर इमेजिनरी। बात समझ में आ रही है? नहीं, ठीक है, रूट्स आर इमेजिनरी मतलब नो रियल रूट्स। अब d ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? रूट्स आर Real. Real. रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब मेरी बात समझना, अब यहाँ से भी दो केस बनेगा रियल एंड डिस्टिंक्ट से भी। तो अब जब d आपका परफेक्ट स्क्वायर है और d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो अपने पास क्या आया? d इज परफेक्ट स्क्वायर, और इसके बाद दूसरा आता है अपने पास d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ जाएगा? बताओ Yes. आप लोग। तो रूट के बाहर आ जाएगा, मैं बोल सकता हूँ रूट्स आर रैशनल? नहीं, बट बोल सकता हूं मैं। Sir, no. क्यों?
सर वो भी तो होता है कई बार 1/3 और 2/3 वो 1/3 2/3 ये रैशनल नहीं है? वो तो कुछ और होता है। नहीं, अब सुनना क्यों नहीं बोल सकते अपन, सिर्फ इतने पे ही नहीं बोल सकते, इस पर डिपेंड नहीं करेगा क्या ए और बी पर? बताओ आप लोग, नहीं करेगा डिपेंड? यस सर। यार हाँ ये आप रूट में आपने आपने यहाँ से तो रूट के बाहर निकाल दिया, डी को निकाल दिया बाहर परफेक्ट स्क्वायर, बट बी और ए अगर इरेशनल नंबर हो गया तो रैशनल रूट्स आएंगे कभी भी? नो सर। नहीं आएंगे। तो इसके साथ एक और कंडीशन होनी चाहिए कि कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए आपके, रैशनल। बताओ। हाँ, कोफिशिएंट्स आर रैशनल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक, अब इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे रूट्स क्या हो जाएंगे? रूट्स आर इरेशनल। इररेशनल। बात समझ गए आप लोग? नहीं? चलो नोट करना, पूरा पूरा नोट करो आप लोग फटाफट। सर इसके लिए भी तो कोफिशिएंट्स रैशनल होने चाहिए ना? नहीं, इररेशनल के लिए क्यों रैशनल होना जरूरी सर है? अगर माइनस बी मतलब -√2 आ रहा है और d√2 आ रहा है तो कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, बी आप बोल रहे हो √2 और -√2 हो रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस सर। ठीक है, आप ये बोल रहे हो ना बी की वैल्यू अगर √2 आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर कॉफी, सुनना मेरी बात, अब होगा क्या, प्लस माइनस से ओपन होगा, नहीं होगा? यस सर। उसमें काफी चीजें आती हैं, तो एक कैंसिल होगा, एक कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यार टर्म तो एक ही कैंसिल होगा ना एक टाइम पे, माधव। तो एक रैशनल एक इरेशनल होगा। हाँ, ऐसे हो जाएंगी चीजें, तो बहुत पर्टिकुलर काफी केसेस पे जाते हैं, मतलब अब यहाँ पे भी काफी वैरायटीज बनते हैं, यहाँ पे भी ये जो मैंने रेशनल में भी लिखा, इरेशनल में भी, तो इसमें बहुत वो अंदर जाएंगे, वो अलग अलग केसेस बनेंगे, वो कंडीशन दी जाएगी, उसी हिसाब से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, हमें ए बी सी के बारे में प्रॉपर मेंशन किया जाएगा, तो उसके हिसाब से अपन काम करेंगे। अभी तो मैं ऐसे मोटी मोटा बात कर रहा हूँ बस, हाँ भाई क्या होना चाहिए, ठीक है। अभी तो अपन बस मोटी मोटा बात कर रहे हैं कि हाँ क्या होना चाहिए यार, किस तरीके से चीजें होनी चाहिए, ठीक है। सर चलो, हाँ जब हम बताओ। डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तो सिर्फ परफेक्ट इंटीजर का होना चाहिए या फिर सिर्फ किसी भी number में? कोई भी हो जाए, रेशनल भी हो जाए, क्या दिक्कत है, रूट में 3/2 का होल स्क्वायर बन जाए तब भी काम बन जाएगा ना। सर ये बार और एक ये बताइए भाई, अगर जैसे इंटीजर आ जाए तब भी काम बन जाएगा। अगर सर हमें कोई भी एक नंबर दे दिया उसको हम ऐसे कैसे डिफाइन करें कि रैशनल है या नहीं, कोई रैशनल है आइडेंटिफाई वो करें। वो गिवन होगा ना, जैसे मैंने यहाँ पर बोला ABC बिलोंग्स टू आर, देखो ऐसे वहां पर मेंशन किया जाएगा आपको, नहीं समझे आप मेरी बात? वहां पे क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा प्रॉपर, ABC रियल है कि रैशनल है, क्या है, सब कुछ मेंशन किया जाएगा, अभी क्वेश्चन मिलेगा आपको, समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। सर हाँ, सर जो ये सेकंड केस है डे इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसमें रूट्स हमेशा इरेशनल आएंगी। D इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, हमेशा। वो इरेशनल आएंगी। हाँ, रूट के अंदर, मेरी बात नहीं समझे आप, अभी मैंने बोला ना अपन मोटी मोटा बात कर रहे हैं, जैसे रूट के अंदर का पार्ट अगर मैं बाहर नहीं निकाल सकता, वो क्या बनेगा, इररेशनल पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन सर अगर हम बी को तो 2√2 ले लें और ए को √2 और डी को 2 तो ये कैंसिल हो रहे हैं। क्या चीज, फिर से बोलना। बी को 2√2 ले लो और ए को √2। देखो मेरी बात नहीं समझे आप, 2√2 और यहाँ पे मैं समझ गया, √2 ले आप, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे √2 आ रहा है, यस सर। डी की वैल्यू क्या ले रहे हो? 2 2 मतलब रूट के अंदर की रूट के बाहर निकाल के 2? सर डी को 2 और ये रूट रूट डी √2 बन जाएगा फिर। तो अगर 2 आपने डी लिया तो परफेक्ट स्क्वायर थोड़ा नहीं बना ना। तो नहीं बना सर, ये फिर भी तो रैशनल आ रहेगी क्योंकि हम ए को √2 ले लेंगे। अच्छा, ए की वैल्यू आप क्या कंसीडर कर रहे हो? √2। √2 आपने मान लिया, नहीं? हाँ तो ठीक है, क्या बात है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है,
मैं सिर्फ अभी आप लोगों को मैंने बोला, अभी जस्ट मैंने बोला आप लोगों को कि ये सिर्फ एक तरीके का, मैंने देखना अपना केस क्या होता है, यहीं पर एंड हो जाता है, इसके बाद यहीं पर एंड हो जाता है अपना केस, यहीं पर बस खत्म, जहां पर स्टार बना है यहीं पर फिनिश, क्योंकि इसके बाद कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है एबीसी है क्या। ये तो मैं आपको ऐसे मोटे मोटे में बताया कि हाँ भाई क्या क्या होना चाहिए, जस्ट इंट्रो दिया। अभी इस पे क्वेश्चन आएंगे कि रूट्स आपके ऑड इंटीजर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, काफी अलग अलग वैरायटीज बनती हैं। इंटीजर रूट की कंडीशन क्या होनी चाहिए, इंटीजर रूट अगर है तो आप बताओ क्या क्या, इस अगर इसके रूट्स इंटीजर है तो इसकी वैल्यू निकालो क्या होगी। ये सब अलग अलग वैरायटीज आते हैं, वो डिपेंड करेगा एबीसी पे, उसमें अलग अलग मेंशन होगा। अभी क्या है ना, मुझे बहुत केसेस बनाने पड़ेंगे कि ये यार ए की वैल्यू ये होनी चाहिए, बी की ये होनी चाहिए, सी की ये होनी चाहिए, तो मैं वो केसेस में अभी इंडल्ज नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि अभी अपन उस पर तो आ ही नहीं रहे हैं। मैं सिर्फ अभी आ रहा हूँ नेचर ऑफ रूट्स, भाई नेचर क्या है, रियल है, इमेजिनरी है, रियल एंड इक्वल है, वो बस खत्म बात। ये तो मैं ऐसे ही आपको जस्ट इंट्रो दिया कि अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ जाएगा, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रूट के बाहर नहीं आएगा, तो आप पर्टिकुलर केस पे चले गए कि यार बी सर बी ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ये सब कुछ पता है क्या यार, ये चीजें अगर हो गई तो कैंसिल होके आ जाएंगी। सर अगर इसमें बोल ही देगी कोफिशिएंट्स रैशनल होंगे तो फिर ये हमेशा ट्रू होगा। क्या चीज? अगर इसमें हम इस केस में बोल देंगे कि कोफिशिएंट्स रैशनल होंगे, मैं यहाँ पर ना इरेशनल वाले में, हाँ इसमें अगर हम बोल देंगे कोफिशिएंट्स रैशनल होंगे तो ये हाँ हमेशा बस ट्रू होगा। हमेशा ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू है, तो ठीक है, ठीक है। अपन यहाँ पर माइक माइक म्यूट करना विवेक। अगर अपन यहाँ पर जैसे समझना ध्यान से, ये चीजें अभी आगे आएंगी, आप यहाँ पर एक क्लोज कर लो, आप बस इतना ही। आप यहाँ पर भी ये भी मतलब वही अलग अलग चीजें आती हैं कि आप यहाँ पर अगर इसको मेंशन कर दिए हमेशा होल्ड कर जाएगा कि अगर इसके कोफिशिएंट क्या होके जाए, रैशनल। अब सुनना मेरी बात, अगर कोफिशिएंट रैशनल है और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपका क्या होगा, तो बी और ए आपका क्या बनेगा, रैशनल। डी क्या है, रूट डी क्या बनेगा, इररेशनल, तो हमेशा इररेशनल में आएगा, खत्म। बट रेशनल वाला में अब आ जाता है, रेशनल में दिक्कत आ जाती है कि यार कोफिशिएंट रेशनल होना जरूरी है, और अपने अभी भी देखा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब भी रेशनल आ रहे हैं, देखा था आपने। बट अगर अपन बोल रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर है, मेरी बात समझना ध्यान से, परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब रेशनल होना जरूरी है। नहीं समझा मेरी बात? अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल होना जरूरी है, मैं लाइन बोल रहा हूँ। कौन अगर से डी आप, मैं बता रहा हूँ, अगर डी आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो रूट्स अपन बोल रहे हैं रेशनल आएगा, क्योंकि वो रूट के बाहर आएगा, तो कोफिशिएंट को भी रेशनल होना जरूरी है। यस सर। अगर कोफिशिएंट इररेशनल हो गया तो कभी ऐड या सब्ट्रैक्ट अपन कर ही नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो इन दोनों केस में आप ले लो, आपकी कोफिशिएंट आपके हमेशा क्या होनी चाहिए, रेशनल होनी चाहिए, तभी ये चीज होल्ड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, बस। ठीक है ना, कोफिशिएंट क्या होनी चाहिए आपके, रेशनल होनी चाहिए, तो सर ये तभी क्वेश्चन ये आगे बुकलेट में ये ऐसे क्वेश्चंस, क्या चीज, ऐसे क्वेश्चंस की कभी तो कोफिशिएंट इंटीजर है, कभी ओड है, इवन है। वही मैं बोल रहा था, अभी आपको अलग अलग वैरायटीज दी जाएंगी और अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस आप करोगे, तो मैं जस्ट ऐसे ही एक लाइन लिख दिया, ठीक है यार, ये रूट्स क्या रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो इसमें और भी चीजें क्या आ सकती हैं, जस्ट अभी इंट्रो किया, अभी आगे आपको मिलेंगे क्वेश्चन ढेर सारे, वहां से अपन चीजें और भी इसमें डीप में जाते हैं, क्योंकि अभी मेरा पर्पस था ही नहीं इसमें घुसना। अभी मेरा पर्पस था सिंपल सा, अपन का पर्पस है कि अपन लोग नेचर सीख रहे हैं कि यार डी इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 है क्या, क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी बेस पे अभी मिलने वाला है। Okay. अभी ऑड इंटीजर है, ये सब चीजें हैं, अलग अलग कंडीशन पे क्या क्या आ रहा है, वो चीजें अपन क्वेश्चन करेंगे उसके, और बुकलेट में भी ढेर सारे वहां से चीजें कवर होंगी वो। चलो इसको नोट करना, फिर अपन आगे बात करते हैं। सर हाँ बताओ आप। किसी भी दो नंबर में किसी भी दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे, आगे भी रैशनल नंबर ही आ जाएगा। हाँ
और सर हमने सब उनके स्क्वायर स्क्वायर ये करके सर हमने इसमें डी के अंदर भी तो रैशनल का यूज किया है। तो ये तो रैशनल आना चाहिए। हाँ क्या बोल रहे हो आप आर्यन, फिर बोलो। सर हमने इसके अंडर रूट के अंदर भी सर सारे अगर रैशनल नंबर है ए बी सी तो अच्छा ये बताना है, रूट के अंदर कोई भी रेशनल नंबर आ गया तो रूट के बाहर आ जाएगा क्या? बताओ आप। रूट के अंदर अगर रेशनल नंबर आ रहा है तो रूट के बाहर आ जाएगा। और आ जाता है 4। मतलब ऑलवेज नहीं होल्ड है ना, यस सर। फिर ऑलवेज चीजें होल्ड नहीं करेगा ना। अब रूट के अंदर 1/4 आ गया हो तो बाहर आ ही जाएगा, बट 1/3 आ गया तो बाहर नहीं आएगा ना। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है ना रूट के अंदर रेशनल है तो हमेशा रेशनल नंबर आएगा आउटपुट। यहाँ से कंक्लूजन थोड़ा नहीं निकलता है, नहीं। चलो नोट कर लिया आप लोगों ने पूरा। यस सर। चलो मैं रब करता हूँ। अब देखना आप लोग, यार कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा मोड़ा तो आइडिया होगा कंजुगेट के बारे में। कोई है जिनको नहीं है कंजुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में? कोई है जिनको नहीं है? कोई भी सर नहीं है मुझे। कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट सुनना आप लोग मेरी बात। तो उसमें यार थोड़ा सा चलो देख लेना फटाफट। जैसे अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी आ गया, z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा या 3 + 2 आयोटा मैंने लिख दिया, ठीक है। कंजुगेट को बोलते हैं जेड बार। जेड बार का मतलब क्या हुआ? कंजुगेट ऑफ जेड, ठीक है, कंजुगेट ऑफ जेड। तो अगर हमें जेड गिवन है, ठीक है, जेड दे दिया गया, ये चीज दे दिया गया, तो जेड बार जो अपन लिखते हैं हमें कुछ भी नहीं करना, जहां जहां आयोटा है वहां पे माइनस आयोटा रख दो बस। क्या बन जाएगा? 3 - 2 आयोटा। ये भी काम आएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ फटाफट, ठीक है। 3 - 2 आयोटा, ये तो एग्जांपल हो गया पहला। दूसरा देखना, जैसे अगर मैंने जेड इज इक्वल टू लिख दिया a + आयोटा b, तो यहाँ से जेड बार आप बताओगे क्या बनेगा? a - आयोटा b, जहां जहां आयोटा है वहां माइनस आयोटा रख दो। थर्ड एग्जाम्पल देखना आप लोग, जेड इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 3 + आयोटा अपॉन 2 - 5 आयोटा, तो यहाँ से जेड बार क्या आएगा? 3 माइनस आयोटा, फिर उसके नीचे 2 + 5 आयोटा। बस जहां जहां आयोटा वहां माइनस आयोटा आपको रखना है, इससे ज्यादा कुछ हमें दिमाग ही नहीं लगाना। इसी को जेड बार को अपन क्या बोलते हैं? कंजुगेट ऑफ जेड। मैं ये चीजें इसलिए अपन डिस्कस कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है, अपन ये जनरली यही करते हैं, अगर एक रूट दे दिया जाता है 2 + 3 आयोटा, तो दूसरा आप क्या कंसीडर करते हो? याद है कुछ? 2 - 3 आयोटा नहीं करते हो आप लोग? कभी देखा है ऐसा? किया होगा यस सर। नहीं? जैसे अगर आप, चलो आप अब एक और चीज आता हूँ मैं। जैसे अगर एक रूट मैं दे दूं 2 + √3, तो दूसरा रूट आप बोलते हो 2 - √3। 10th में काफी किया होगा यार इस टाइप के क्वेश्चंस पॉलिनोमियल में, कि अगर एक रूट 2 + √3 है तो दूसरा क्या बोलते हैं? कंजुगेट में आएगा। अगर इरेशनल रूट पहला आपका 2 + √3 आ रहा है तो दूसरा कंजुगेट में आएगा, 2 - √3 बन जाएगा। सही है इतना? नहीं ठीक है? ये फिक्स्ड है सर क्या चीज? ये सर फिक्स है कि प्लस माइनस है। मतलब वही मैं बात कर रहा हूँ, अपन ये मान के चलते हैं फिक्स होता है, लेकिन ये हमेशा फिक्स नहीं होता है। ये भी अपन आगे बात करने वाले हैं, बस वही जस्ट क्योंकि अपन यही करते हैं जिनको मतलब ये चीजें पता है। अपन हमेशा क्या बोलते हैं कि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर। मेरी बात ध्यान से सुनना, अपन ये स्टेटमेंट याद करते हैं कि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर। यदि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट मैं बोल रहा हूँ, एक रूट है अल्फा + आयोटा बीटा, तो दूसरा रूट अपन क्या कमेंट करते हैं? अल्फा - आयोटा बीटा। क्यों ऐसा कमेंट करते हैं देखना अभी आप लोग, मैं बता रहा हूँ आपको क्यों कमेंट करते हैं ऐसा, सुनना आप लोग। और यहाँ पर आयोटा का तो मतलब पता ही है, आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है? √(-1) नहीं? अब सुनना मेरी बात, जैसे मैं अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखूं तो x इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं? -b + √d/2a। सही है? तो ये क्या बनेगा? -b/2a ± √d/2a। दिख रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखो इसके दो रूट आ रहे हैं, एक तो आ रहा है -b/2a
प्लस रूट डी बाई 2a, सही है। एक आ रहा है माइनस बी बाई 2a माइनस रूट डी बाई 2a। अगर दोनों में आप ध्यान से देखो, अगर मैं इनको भी बॉक्स में बंद करूं तो दिख रहा है, अगर मैं इस पार्ट को मान लूं अल्फा और इसको मान लिया बीटा, तो ये क्या बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या बन रहा है, अल्फा माइनस बीटा। देखा, नहीं देखा आप लोगों को? यस सर। यस सर। अब अगर अल्फा बीटा आपके रेशनल है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर कोई अलग अलग रेशनल नंबर आ जाएंगे, नहीं कुछ अलग अलग नंबर आ जाएंगे, बट यही आपका रूट आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, बाहर नहीं आया, तो ये रूट डी बन जाएगा और यहाँ पर भी रूट बीटा आ जाएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तो, अगर परफेक्ट स्क्वायर बन के रूट से बाहर आ गया हो, रूट से बाहर आने का मतलब समझना, एग्जाम्पल भी मैं लेके चलता हूँ, 2+3 और यहाँ से 2-3 आ गया, तो क्या बन जाएगा -1, यहाँ से क्या आ जाएगा 5, दिख रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। नहीं, बट यही अगर रूट में आ गया तो 2 - √3, 2 + √3, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप? नो सर। तो इर्रेशनल रूट्स दिख रहा है, कंजुगेट में आ रहा है? यस सर। नहीं, अगर ये रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ गए, रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब समझना, नेगेटिव आ गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पहुंच जाएंगे, इमेजिनरी, तो क्या बनेगा देखना, यहाँ पे बन जाएगा 2 + 3 आयोटा और यहाँ पर क्या बनेगा 2 - 3 आयोटा। दिखा आप लोगों को इमेजिनरी? नहीं दिखा? ठीक है ना? हाँ। तो अपन यही चीजें समझ, अब अपन आगे इसमें बात करते हैं कि हम क्या याद करते हैं कि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर एंड इर्रेशनल रूट्स भी हमेशा कंजुगेट पेयर में अकर होता है। ये अपन स्टेटमेंट याद कराई जाती है, आपको पता ही नहीं है तो ठीक है, अच्छी बात है, आपके दिमाग में गलत चीजें याद ही नहीं होगी, आपको एकदम फ्रेश चीजें मिलेंगी। अभी बहुत लोगों को ये याद होती है, बहुत लोगों ने सुना भी होगा कि इमेजिनरी रूट्स अगर इन कंजुगेट पेयर, और आप अगर एक रूट 2 + 3 आयोटा है तो दूसरा ऑटोमेटिक आप कंसीडर करते हो 2 - 3 आयोटा। पहले याद है कि नहीं काफी लोगों को? ये अपन करते हैं यार ऐसा, ठीक है। अगर एक रूट 2 + 3 आयोटा दिया जाता है, या 10th में भी आपने किया होगा, एक रूट 2 + √3 है तो दूसरा आप ऑटोमेटिक क्या कंसीडर करते हो 2 - √3, याद है? यस सर। करके आप सॉल्व करते थे आगे। बट ये वाला स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट नहीं है कि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर, ये हमेशा सही है? नहीं, गलत है। इर्रेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर, नहीं, ये भी गलत है। अगर ये सब गलत है तो सही क्या है? अब सुनना मेरी बात, ये पहले नोट करो फिर मैं आगे बताऊंगा। ये पूरा नोट करो आप लोग फटाफट। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ। चलो आगे देखना बात, ठीक। अब क्या आता है, अपन स्टेटमेंट पहले बोलते हैं कि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर। इसको लिखकर आपको क्रॉस करना, नहीं भैया ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, इर्रेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर। नहीं, ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। बात समझ में आई? ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है, नहीं, हमेशा नहीं आते। फिर कब आते हैं? अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, कब अपियर होता है? अब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे दिया गया है, ax² + bx + c = 0, और मुझे पता है a की वैल्यू तो 0 नहीं होगी, ठीक।
बट अब इमेजिनरी रूट्स कंजुगेट में कब आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब ए बी सी मतलब कोफिशिएंट क्या हो जाए, रियल। अगर कोफिशिएंट रियल मेंशन किया गया है तब आप बोलोगे कि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अगर इन कंजुगेट पेयर। बात मेरी समझ में आ रही है? अगर आपको कोफिशिएंट्स बोला गया, कोफिशिएंट्स क्या है, रियल है, कोफिशिएंट्स क्या है, रियल है, अगर कोफिशिएंट रियल है तो इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज किसमें अकर होगा, कंजुगेट पेयर में। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक। अब इर्रेशनल रूट्स कंजुगेट में कब आएगा, फिर से सुनना, जब कोफिशिएंट्स क्या हो, रेशनल। अगर कोफिशिएंट्स आपके रेशनल हैं तो इर्रेशनल रूट्स किस में आएंगे, कंजुगेट पेयर में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। मतलब ऑलवेज अगर तभी होगा, हमेशा वाला स्टेटमेंट तभी अपन यूज करेंगे, ऑलवेज वाला स्टेटमेंट तभी अपन यूज करेंगे जब कोफिशिएंट रेशनल है तो इर्रेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर। हाँ, अगर कोफिशिएंट्स रियल है देन इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर। हाँ, बात समझ में आई? आप डेरिवेशन इसका बहुत आराम से क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हो, आराम से। b/2a लिखा, b अगर इमेजिनरी हो गया तो कंजुगेट में थोड़ा नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों में -b/2a -b/2a आ रहा है। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, आयोटा से माइनस आयोटा को रिप्लेस करूं, कोई चेंज ना आए, मतलब माइनस से रिप्लेस हो जाए। नहीं, आयोटा को माइनस आयोटा रख कर वही सेम चीज मिलनी चाहिए, बट वो मिलेगा नहीं ना। ठीक है, अब इसमें अपन लिख लेते हैं यार स्टेटमेंट। तो ये पूरा लिखना, नोट डालकर पॉइंट लिखना फटाफट। और ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? और ये बिल्कुल आपके एकदम टिप पर होनी चाहिए कि अगर कोई बोल रहा है आपसे इमेजिनरी रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर में अपीयर होता है, बताओ आप लोग। नहीं, नो सर। कब अपीयर होता है कंजुगेट पेयर में? जब ए बी सी वो होते हैं रियल। रियल होते हैं। इर्रेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर? नो सर। नहीं, कब अपीयर होते हैं कंजुगेट पेयर में? जब ए बी सी रैशनल। रैशनल। ये एकदम आपके दिमाग में भरा रहना चाहिए बात। चलो फिर फटाफट मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप लोग भी साथ में लिखो फटाफट। इफ a comma b, if a comma b and c belongs to q, q का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, रैशनल नंबर। d स्क्वायर, जिनको नहीं पता वहां लिख लेना एरो बना के, is positive but not a perfect square, but not a perfect square, then roots are irrational, and they always occur in conjugate pair, in conjugate pair। सेकेंड पॉइंट लिखना इसमें आप लोग, if a comma b and c are irrational and b square minus 4ac is positive but not a perfect square, इसमें भी काफी चीजें आ जाती हैं आगे, then the roots may not occur in conjugate pair, एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो कुछ भी, ऐसे कोई भी रैंडम पिक कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस रूट 2 एक्स प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0, कोई भी रैंडम पिक कर लो ऐसे। थर्ड, if
b square minus 4ac less than 0, then roots of the equation are imaginary dot if a comma b and c are real, comma, then the imaginary roots, then the img मतलब image बन जाएगी imaginary, then the imaginary roots occur in conjugate pair such as alpha plus iota beta and alpha minus iota beta, comma, where alpha and beta belongs to R and iota is equal to root of -1. ये तो पता है. इसे मैं नेक्स्ट लाइन लिखना अब, if all the coefficients are not real, comma, then imaginary roots may not be conjugate. Then imaginary roots may not be conjugate. एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ऐसे आप मेंशन कर सकते हो. 4x square minus 4 iota x minus 1 is equal to 0. बस. यार ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत अच्छे से. सर जो हाँ आपने बताओ आप. सेकंड टाइम इसमें सर मान लो अगर आखिरी में आर्यन सी, आपकी आवाज. हाँ आर्यन फिर से बोलना. जैसे आपने सर ये सेकंड लाइन जो एग्जांपल लिया सर, इसमें अगर सी की वैल्यू इरेशनल आ जाए तो भी सर वैल्यू इरेशनल आ जाए तो भी सर ये सेटिस्फाई देखो लिखा गया है मे नॉट का मतलब क्या होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता. मतलब ऑलवेज वाला टर्म अपन यूज नहीं कर सकते. फिर सिर्फ मैंने डिनाई किया है ऑलवेज वाला टर्म अगर डिनाई किया, मैंने क्या बोला देखना अब यहाँ से देखना अब आप लोग. मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ इफ कोफिशिएंट्स आर रियल then imaginary roots always occur in conjugate pair. बस इतना मैं बोल रहा हूँ. अगर रियल हुआ तो, बात समझ में आई? तो ये ऑलवेज वाला टर्म सेटिस्फाई करेगा हमेशा. रियल नहीं हुआ, मुझे आगे की कहानी फिर नहीं पता, उसमें काफी चीजें फिर आ जाती है. इफ कोफिशिएंट्स आर रैशनल then irrational roots always occur in conjugate pair. बात समझ में आ गई? कंजुगेट पेयर, जैसे अगर आपको कभी भी रूट दिया जा रहा है 2 + √3, तो आप डायरेक्ट 2 - √3 कंसीडर मत कर लेना. कि कर सकते हैं अपन? बताओ आप लोग. नो सर. नहीं, अपन नहीं करेंगे. बात समझ में आ रही? अपन नहीं करेंगे.
ठीक है, अपन नहीं करेंगे जब तक आपको बोला नहीं जा रहा है कि कोफिशिएंट्स क्या है, रैशनल। अगर कोफिशिएंट्स रैशनल है तब अपन कंसीडर करेंगे, अगर नहीं है तो अपन नहीं करेंगे। अगर आपको रूट दिया जा रहा है एक रूट 2 प्लस आयोटा, तो दूसरा आप मान लोगे 2 माइनस आयोटा, नो सर। कब आप कंसीडर करोगे? ए बी सी एबीसी जब क्या हो, रियल रियल। बस ये बात आपको ध्यान रखनी। ठीक, तो अभी के लिए बस इतना ही। आपको क्वेश्चन की मैं फोटो अभी क्लास के बाद भेजूंगा। थर्ड वाली क्लास के फर्स्ट की तो चल रही है, सेकंड थर्ड क्लास आपके फिनिश होते होते आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ग्रुप में। ठीक है, और क्वेश्चन आप पहले कॉपी में नोट करना है आपको, नोट करने के बाद फिर आपको सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन सभी क्वाड्रेटिक के मैं आपको भेजूंगा, ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, ढेर सारे के 10-12 ही होंगे। तो आपको उनको पहले नोट करना है, नोट करके फिर सॉल्व करना है। कल अपन उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बात समझ गए आप लोग मेरी? यस। नहीं? ठीक है, चलो यार, तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखना आप लोग। ओके।